हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह नागरिकता अधिनियम 1955 क्रमांक 57 सन 1955 30 दिसंबर 1955। आज मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत तरह की कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग डिफरेंट तरह से गलत ढंग से प्रचार कर रहे हैं। जो गलत है वे देश के गद्दार की तरफ बात कर रहे हैं। सबको संविधान में समान अधिकार देने की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अच्छे समय में, उचित समय में इसे संशोधन कर बहुत से इनोसेंट लोगों को नागरिकता देने का अधिकार दिया है। इसके बारे में सुनिए, पूरी विवरण सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, MSc एंथ्रोपोलॉजी एंड LLB कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एंड एडवोकेट एट पटना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह इसे जानिए, क्योंकि मैं एक एडवोकेट के रूप में आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ कि गलत ढंग से बोलने वाले, समझाने वाले पर विश्वास न करें। सुनिए, इसका संक्षिप्त नाम है, यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। निर्वचन पहला, यह या इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, क भारत में कि किसी सरकार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है। दूसरा, ख अवैध प्रवासी से ऐसा कोई विदेशी अभिप्रेत है जिसने भारत में किसी विधि मान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज और ऐसे अन्य दस्तावेज या प्राधिकरण के बिना, जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा या उनके अधीन विहित किए जाए प्रवेश किया है। दूसरा, किसी विधि मान्य पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज और ऐसे अन्य दस्तावेज या प्राधिकार के साथ जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित किया जाए प्रवेश किया है, किंतु वह वहाँ अनुज्ञात अवधि के पश्चात रहता है। अब आगे सुनिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत उपयुक्त है, जिसकी आड़ में पॉलिटिकल व्यक्ति और नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति तरह तरह का कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरा सुनिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और इसे केंद्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 2020
के धारा 34 और धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ग द्वारा या उसके अधीन अन्य विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 के धारा 31 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। घ भारतीय कॉन्सुलेट से भारत सरकार के किसी कॉन्सुलेट ऑफिसर का वह कार्यालय जहां जन्म रजिस्टर रखा जाता है या जहां ऐसा कोई कार्यालय न हो, वहां ऐसे कार्यालय जैसे विहित किया जाए अभिप्रेत है। अंगः अपर्याप्त से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तीसरा ड भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 7 क के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। अभी आपने सुना नागरिक अधिनियम 1955 जो CAA के नाम से प्रसिद्ध है, लागू कर दिया गया है, जो एक बहुत ही संवैधानिक अधिनियम है। उसे हर व्यक्ति को मानना अति जरूरी है, अति आवश्यक है। नेताओं और गैर नेताओं पर ये आरोप लगते आ रहा है कि वे बिना पढ़े बिना सुने गलत ढंग से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह से कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट में न पड़े और भारत सरकार के नागरिक अधिनियम 1955 के तहत जो संशोधन किया गया है उसे ध्यान में रखें और सरकार को साथ दें ताकि भारत आगे बढ़ सके। और मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब मैं आपको हर संभव इस तरह का सही निरूपण प्रस्तुत करते रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।